हेलो बच्चों, बेटा आज का हमारा टॉपिक पीरियोडिक फंक्शन है। रिलेशन फंक्शन हमारा चल रहा है, कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम्पलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब एंट्रेंस में इसमें अगर एक्स्ट्रा टॉपिक की बात करें तो 2-3 छोटे मोटे टॉपिक है, लाइक पीरियोडिक फंक्शंस, इवन ऑड फंक्शंस, सम स्पेशल फंक्शंस भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। उससे अलग टाइप ऑफ फंक्शंस मैं आप लोगों को जो रियल टाइप के हैं, लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सभी बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा चुका हूँ। आप वहाँ से इसे कवर करना, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा पीरियोडिक फंक्शन। देखो, ऐसा नहीं है कि 100% श्योरिटी है कि क्वेश्चन आएगा, बट इसका यूज़ हो जाता है और समटाइम डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शंस होते क्या हैं और क्या क्या कंडीशंस है, इसकी हम लोग बात करेंगे। देखो, नाम से ही पता चलते हैं पीरियोडिक फंक्शन ऐसे फंक्शन जो किसी पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपनी वैल्यूज़ रिपीट करने लग जाए, इस तरह के फंक्शंस को हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं। मोस्टली इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, बिकॉज आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो वही हम लोग बात करेंगे कि पीरियोडिक फंक्शंस होते क्या हैं और उनका पीरियड क्या है। मेन यहाँ पर पूछे जाएगा पीरियड क्या है पीरियोडिक फंक्शंस का। तो देखो जरा, पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है। देखो, ऐसे फंक्शन जैसे कोई फंक्शन है, ये फंक्शंस दिए, इसमें एक कोई पॉजिटिव कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू ऐड करने के बाद ये फंक्शंस दोबारा सेम वैल्यू बना देता है, मीन्स कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू हम लोगों ने ऐड की है, इसे हम लोग बोलते हैं पीरियड। अब इसकी दो कंडीशंस है। ये हमारा क्या है बच्चों, ये है पीरियड, ये पीरियड होगा और इसकी दो कंडीशंस है। दो कंडीशंस ये है, फर्स्ट तो ये लीस्ट होगा, मीन्स किसी भी फंक्शन में जो सबसे छोटी वो वैल्यू है जिसके बाद वो रिपीट करने लग जाए, उसे हम लोग उसका क्या बोलेंगे, पीरियड। और दूसरा ये पॉजिटिव होगा। सबसे फर्स्ट कंडीशंस जो टी है वो लीस्ट वैल्यू होगी, ये लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए। और दूसरा ये क्या होगा, पॉजिटिव, दूसरा होगा ये पॉजिटिव, मीन्स ऐसी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो ऐड करने के बाद फंक्शन मैक्स में अगर ऐड कर दो उसके बाद भी फंक्शंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम रहता है फंक्शंस। तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। देखो, ग्राफ से भी मैं इसे बता सकता हूँ। अब ये पीरियड क्या है, देखो, अगर इसमें एक्स की जगह में अगर आप लेट करो कि 2π प्लस एक्स कर दो, देखो जरा, साइन 2π प्लस एक्स साइन एक्स ही होता है ना, सेम आ गया ना। इसका मतलब ये इसका पीरियड है। अच्छा, इसमें ये भी तो कह सकते थे कि आप सर 4π प्लस एक्स मीन साइन 4π प्लस एक्स भी तो क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, ये भी सेम आ गया। आप इसमें ये भी बोल सकते थे कि f, अच्छा देखो ये पॉसिबल है क्या, ये भी देख लेते हैं, चलो, साइन पाई प्लस एक्स, ये पॉसिबल नहीं, बिकॉज साइन पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड में साइन नेगेटिव, मीन्स ये पॉसिबल नहीं हुआ। तो इन दोनों में आपने देखा कि ये दोनों पॉसिबल है, बट मैंने क्या बोला, लीस्ट वैल्यू। और लीस्ट वैल्यू क्या है बच्चों, 2π लीस्ट वैल्यू है। तो अगर मैं साइन एक्स के पीरियड की बात करूंगा तो साइन एक्स का पीरियड हमारे पास क्या आ गया, 2π आ गया, ये इसका पीरियड है। अच्छा, किसी भी फंक्शन के ग्राफ से भी उसका पीरियड देखे जा सकता है। देख लो ग्राफ कब रिपीट होने स्टार्ट हुई, किस इंटरवल के बाद। जैसे कि साइन एक्स के अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, ये ग्राफ होगा, ठीक है, पीछे भी बना सकते हैं। अब देखो, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये इंटरवल कितने का है, 2π का इंटरवल है, और यही वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। सेम वैल्यू क्या हो रही है हमारी, रिपीट हो रही है। अगेन 2π पर देखो, जो यहाँ पर ग्राफ था सेम ग्राफ आगे, उसके आगे चलोगे फिर सेम ग्राफ है। तो किस इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, 2π के बाद। इसका मतलब पीरियड क्या है, 2π है। तो किसी भी फंक्शंस का पीरियड उसके ग्राफ से भी देखे जा सकता है। ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है। अब देखो, मोस्टली बहुत ज़्यादा हमारे पास फंक्शंस नहीं है, सभी फंक्शंस एक बार देख लेते हैं कि उनका पीरियड क्या क्या है। एज अ प्रॉपर्टी पूरे चैप्टर को मैं कराऊंगा, ठीक है। तो जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 देखो, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, इन सभी के पीरियड होते हैं 2π, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, साइन एक्स के बाद, अच्छा अगर आप tan x की बात करोगे, tan x एंड cot x, इनके पीरियड होते हैं पाई। चाहे देख भी लो, देखो होता क्या है कि tan में अगर मैं
x प्लस पाई कर लूँ या पाई प्लस एक्स कर लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, है ना, सेम आ गया ना, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट tan का अपना है। अगर इसका ग्राफ भी देखोगे ना आप लोग tan x का, देखो जरा ग्राफ कैसे होता है। अगर मैं इसके ग्राफ की भी बात करूँ तो इसका ग्राफ ऐसे होता है कुछ, देखो ऐसा होता है ना, देखो ये क्या इंटरवल है, ये पाई का इंटरवल है। हर पाई के बाद फंक्शंस का जो ग्राफ है वो क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। थोड़ा सा गंदा सा ग्राफ बन गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हर पाई के बाद tan का और cot का ग्राफ सेम बनता है, दैट्स व्हाई tan और cot दोनों का पीरियड पाई है, ठीक है। प्रॉपर्टीज वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं, अब इनकी पावर्स की बात करते हैं, ठीक है भाई बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, एज अ प्रॉपर्टी पूरा चैप्टर कराऊंगा, ये पूरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, पहले ही बता दिया मैंने। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, देखो अगर इनकी पावर होती है, भाई ये तो नॉर्मल बात की ना, अगर पावर होती 1 2 3 4 5, तो पावर सबसे पहले तो मैं n को इवन ले रहा हूँ पहले केस। अगर n होता इवन, n बिलोंग्स टू इवन नंबर, तो किसी का भी पीरियड लो, चाहे साइन की पावर का लो, कॉस का लो, tan का लो, या इनके तीनों के रेसिप्रोकल का लो, लाइक कॉट का लो या कोसेक का लो या सेक का लो, तो सभी का पीरियड क्या हो जाएगा आपके पास, पाई हो जाएगा। देखो जरा, इवन है अभी सभी के पावर, इवन में सबका पीरियड पाई क्यों हो, बिकॉज आपको पता है इवन, लेट करो एग्जांपल लो, अगर इवन में मैं कहता कि साइन की पावर 8x, अब इसमें अगर आप साइन पाई भी रखोगे ना, लाइक दिस 8, तो अब क्या होगा, आएगा तो नेगेटिव, बट पावर इवन है, नेगेटिव ही पॉजिटिव कर देगा ना नेगेटिव को, तो ये आ गया साइन एक्स, और पावर पूरे की कितनी है 8, तो दोबारा क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। दैट्स वाई अगर इनमें से किसी की भी पावर इवन है तो पीरियड आप लोगों के पास क्या रहेगा, पीरियड उनका पाई रहेगा। अब आप सोच रहे हो सर कोट का भी आधा हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो कोट में अगर मैं या कोट या tan की बात करो, लेट करो कोट पाई प्लस एक्स कर दो, इसकी पावर भी 8 कर लो, चलो। तो यहाँ पर देखो, अगर आप सोचो कि सर पाई बाय 2 नहीं चलेगा क्या, देख, अच्छा कभी आपको डाउट है ना कि उससे छोटा भी चल सकता है, तो पुट करके देख लो, कॉट पाई प्लस थीटा जब आप लोग करोगे तो आप लोग के पास क्या आएगा, -10 थीटा। देखो फंक्शन चेंज हो गया ना, फंक्शन चेंज हो गया, जो कि दोबारा ये कॉट 8x के इक्वल नहीं आया, दैट्स वाई ये इसका पीरियड नहीं होगा, पीरियड अभी भी पाई ही होगा, ठीक है भाई बच्चों। तो ये इवन पावर की। ओड के लिए कोई कंडीशंस नहीं, सेम है, फिर भी लिखवा देता हूँ। अगर n होता ओड, कोई ओड ना हो, तो फिर वही कंडीशंस है, चाहे साइन की पावर ओड होती, कॉस की पावर ओड है कोई भी, कोसेक की पावर ओड है कोई भी, और सेक की पावर ओड है कोई भी, पीरियड अब क्या रहेगा 2 पाई रहेगा, क्योंकि ओड नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं कर सकता, और tan का वही पाई रहेगा, tan का तो आपको पता ही है, इसका पीरियड पाई ही रहेगा। तो ये सिंपल सी कंडीशन है इनकी पावर की। देखो इस तरह के वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, लाइक मॉडुलस के साथ भी आ सकते हैं, तो उन्हें भी एज अ प्रॉपर्टी में लिखवा देता हूँ, एज अ क्वेश्चन आ जाते हैं समटाइम, बट मैं एज अ प्रॉपर्टी लाइक दिस, कि अगर मोड के अंदर साइन एक्स होता, मोड के अंदर कॉस एक्स होता, मोड के अंदर tan x होता, मोड के अंदर cot x होता, मोड के अंदर sec x होता, मोड के अंदर cosec x होता, तो सभी का पीरियड क्या होगा पाई, बिकॉज मोड नेगेटिव को क्या कर देता है, अगेन पॉजिटिव कर देता है, दैट्स वाई ऐसा हुआ है, ठीक है भाई। चलो और देखते हैं 6 नेक्स्ट कंडीशंस देखते हैं। अगर मॉडुलस में दो चीज़ें ऐड होती हैं तो क्या कंडीशंस। अच्छा अगर मैं कभी आपको ये कहूँ कि मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स, इसका पीरियड बताओ, या मोड tan x प्लस मोड cot x, या मोड cosec x प्लस मोड sec x, ध्यान से देखना। देखो अब होगा क्या, आप सोचो पाई तो चलेगा ही चलेगा, ये आपको पता है, क्या उससे छोटा चल सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं, पाई बाय 2। देखो अगर कोई भी एग्जांपल लो, पाई बाय 2 लेके देखो, पाई बाय 2 पे ये कॉस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा साइन, बट बीच में तो प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब इन सब का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा तीनों फंक्शंस का। फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, देखो मैंने पहले वाला फंक्शन ले लिया लाइक दिस, अच्छा ये प्लस है, अगर माइनस होगा फिर नॉर्मल पाई ही रहेगा और फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, तो ये आ जाएगा मोड साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स और मोड कॉस
π/2 प्लस एक्स। अब देखना जरा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये cos x हो जाएगा और ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, बट मोड है माइनस को खा जाएगा, सेम हो गया ना, अगेन एफ एक्स इक्वल आ गया ना, दैट्स व्हाई पीरियड इज π/2। तो इसे हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस, ये इनके पीरियड है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। देखो इसमें ये ऐसा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं डायरेक्ट, जो मैं भी आप लोग को करा रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखते चलो। प्रॉपर्टी नंबर 6 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 7। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 7 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 7 देखो जरा। अभी तक मैंने नॉर्मल साइन कॉस को थोड़ा मिक्स किया, प्लस माइनस किया, इतना बस किया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैंने नहीं लाया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, सम टाइम ऐसा भी आ जाएगा, अगर मोड के अंदर ऐसा आया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये मोड के अंदर आया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, या मोड के अंदर मैंने लिया टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है। सबकी बात करेंगे कि क्या क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे पास। और मोड के अंदर लिया मैंने सेक एक्स प्लस कोसेक। देखो अब अगर मैं इनके पीरियड की बात करूँगा तो कंडीशंस थोड़ी सी चेंज होगी, समझो जरा। आप सोचो π/2 सोचोगे ना, तो π/2 पर ये तो कॉस बन जाएगा, बट ये माइनस साइन बन जाएगा, एक नेगेटिव का डिफरेंस आ गया, नहीं चलेगा। रही बात पाई की, अगर पाई प्लस करोगे ये भी नेगेटिव और नेगेटिव को मोड़ खा जाएगा, इसका मतलब इसका पीरियड पाई। यहाँ पर अगर पाई की बात करोगे तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, सेम। अगर यहाँ पर पाई की बात करोगे दोनों नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव बाहर चले जाएगा, सेम। मीन्स इनका पीरियड क्या, पाई। ये एज अ क्वेश्चंस हैं जो मैं एज अ प्रॉपर्टी आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है भाई बच्चों। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। अच्छा, एक फंक्शन आता था हमारे पास एक्स्ट्रा फंक्शन में, अगर देखोगे ना ट्रिग्नोमेट्रिक से एक्स्ट्रा फंक्शन में, तो हमारे पास आता है ये फंक्शन, पता है ना ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका ग्राफ याद करो आप लोग जरा, ठीक है, पढ़ाया हुआ है मैंने। ऐसे ग्राफ बनता है, ऐसे ऐसे ग्राफ। अब देखो ग्राफ हर वन के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ग्राफ हर वन के बाद रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि हर वन की इंटरवल कितना, ये इंटरवल देखो, हर वन के बाद इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है। और आप अगर देखना भी चाहो, अगर मैं इसे ऐसे कर दूं x + 1, अब आप ये कहोगे कि सर ये तो 2 के बाद भी रिपीट कर जाएगा, बट मैंने आप लोगों को बोला पीरियड लीस्ट होता है, क्योंकि 1 का जब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में 1 के लिए क्या देगा, वो 0 देगा, दैट्स व्हाई सेम। तो इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा बच्चों, 1। तो एक्स्ट्रा में ये हमारे पास 1 इसका पीरियोडिक फंक्शन है। अभी मैंने सिंपल स्टेट क्वेश्चंस आपको बताए जिनका सीधा पीरियड आपके पास मैंने आपको बताया, बट ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन स्टेट आएगा, क्वेश्चन तो मिक्स होके भी आ सकता है। तो अब मिक्स वाले क्वेश्चंस देखते हैं, मीन्स जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अभी सिंपल साइन एक्स cos x tan x, अब x की जगह कुछ और आएगा तो क्या आएगा, तो ध्यान से देखो जरा। प्रॉपर्टी नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो अगर किसी फंक्शन f(x) का पीरियड t है और उसमें इस x के साथ आप क्या क्या छेड़ कर रहे हो, अगर इस x में कोई कॉन्स्टेंट ऐड किया या सबट्रैक्ट किया तो भी पीरियड t ही। अभी चलो बाहर कर लेते हैं पहले, कोई f(x) का है उसके साथ कोई कॉन्स्टेंट प्लस माइनस कर दो तो भी पीरियड t ही रहेगा। कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी पीरियड क्या रहेगा, t। किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दोगे तो भी पीरियड क्या रहेगा, t। 0 नहीं होने चाहिए बस ये, मीन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन्स फंक्शंस के बाहर, x के साथ नहीं करा मैंने, उसके बाहर इधर उधर ऊपर नीचे जो मर्जी मल्टीप्लाई डिवाइड करो, फंक्शंस के पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने f(x) लिया, लाइक 3 sin x + 7 डिवाइड बाई 80, a के साथ सब कुछ लगा दिया, मल्टीप्लाई भी किया, प्लस भी किया, डिवाइड भी किया। बट इसका फंक्शन बताओ क्या, इसका फंक्शन, इसका पीरियड सॉरी, इसका पीरियड आपको पता है 2 पाई, तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो f(x) का पीरियड भी क्या रहेगा, 2 पाई ही रहेगा। और देख लो अगर एग्जांपल देखना है, अगर मैंने लिया f(x) = 4 10x - 13 डिवाइड बाई 80, ये लो प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10x का पीरियड क्या है, पाई, तो f(x) का पीरियड भी क्या रहेगा, पाई। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें मैंने बोला किसी फंक्शंस के अंदर छेड़छाड़ नहीं हुई है, बाहर उसके कोई भी कांस्टेंट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीरियड सेम रहेगा।
ये तो थी बाहर की बात। अब बात करते हैं इनसाइड की, मीन्स अगर इस x के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है तो क्या होगा वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है भाई बच्चों, इसे हटा रहा हूँ। देखो जरा, इन केस प्रॉपर्टी नंबर 10 की fx है और अब इसका पीरियड लेट करो किसी फंक्शन का पीरियड t है और अब उसके x के साथ छेड़छाड़ की, मीन्स x के साथ अगर कोई कांस्टेंट प्लस करोगे तो भी पीरियड t रहेगा, कोई कांस्टेंट माइनस करोगे तो भी पीरियड t रहेगा। बस इतना रोकना है। अभी मल्टीप्लाई डिवाइड की बात नहीं करो। जैसे कि मैंने लिया कोई भी फंक्शंस ले लिया, ठीक है, लाइक साइन x माइनस 7, बाहर कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि इनसे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब मुद्दा इसका आता है, ठीक है, अभी मैं हटा रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन एक दे जैसे कि इसका पीरियड चेक करना है। साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका भी 2 पाई होगा, बिकॉज कि अगर x के साथ भी कोई कॉन्स्टेंट प्लस माइनस करते हो, प्लस माइनस की बात की जैसे कोई फंक्शंस पर डिपेंड नहीं, देख भी लेते हैं। अच्छा कभी डाउट है ना आप लोगों को तो आप लोग पुट करके देख सकते हो। 2 पाई कह रहा हूँ ना मैं इसका पीरियड, तो देख लेते हैं 2 पाई है या नहीं। देखो जरा 2 पाई प्लस एक्स, तो साइन में जहाँ पर x है उसकी जगह क्या रखोगे 2 पाई प्लस एक्स रखोगे ना, और माइनस 7 अलग से। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो, साइन 2 पाई प्लस एक्स माइनस 7 और साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, दोबारा आ गया ना, तो पीरियड क्या हो गया, पीरियड इज 2 पाई। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी का एडवांस वर्जन चलते हैं कि अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो क्या होगा भाई, तो देख लेते हैं जरा। देखो देखो बहुत इजी होता है, डरना नहीं है, बस सबसे इंपॉर्टेंट है डरना नहीं है, समझ रहे हो। फाइट करो बढ़िया से, ठीक है, वर्क करो, हार्डवर्क करते रहो, जब तक से सक्सेस ना मिले तब तक हार्डवर्क करते हो, डरना नहीं है। बस आपको एक ही चीज़ हरा सकती है इस दुनिया में, वो है डर, समझ रहे हो। ऐड देखिए ना, डर के आगे जीत है, तो ध्यान रखना, डरना नहीं है, हार्डवर्क करना है, फाइट करते चलना है, ठीक है, धीरे 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 एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी, बस डरना नहीं। जो डर के पीछे हट जाएगा हार गया, वो तो ख़त्म, ठीक है। सो प्लीज़ बच्चों डरना नहीं है, बहुत ईजी होती हैं चीज़ें, धीरे 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 करोगे आ जाओगे, ठीक है। तो याद है ना माउंट ड्यू वाली एड, डर के आगे जीत है, तो डर के आगे जीत है, अगर डर से नहीं डरे तो जीत मिलेगी, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी नंबर 11 ध्यान से देखो जरा, अगर fx का पीरियड t है, अब समझना जरा, और मैंने x को मल्टीप्लाई किया किसी को, तो अब इसके जो पीरियड होगा उसे हमें k से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। मीन्स अगर x के साथ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है तो उसके पीरियड को डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह रिवर्स इन द सेंस, अगर fx का पीरियड t है और अब आपने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया किसी कांस्टेंट से, तो अब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मीन्स एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको, मैंने कोई फंक्शंस लिया है लाइक साइन 10x। अब भाई इसका पीरियड चाहिए मुझे, वैसे तो आपको पता है पीरियड क्या होगा कि 10 से मल्टीप्लाई, तो पीरियड को क्या करेंगे डिवाइड, ठीक है नहीं, तो जो इसका पीरियड होगा डायरेक्ट क्या होगा पाई बाई 10। और अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो, देखो x प्लस पाई बाई 10, आगे पीछे कर दिया मैंने थोड़ा सा, साइन 10 और x को रिप्लेस कर दो किससे आप लोग, पाई बाई 10 प्लस x। अब ये 10 इनसाइड जाएगा, सॉरी ये 2 पाई था इसका पीरियड, माई मिस्टेक, तो 5 पाई बाई 5, सॉरी बच्चों, चलो ये इनसाइड जाएगा साइन पाई, ये देखो जब ये 10 मल्टीप्लाई होगा 2 पाई और प्लस 10x, तो ये क्या आ गया 10 2 पाई और साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन, देखना सेम आ गया ना, तो इसका पीरियड इज पाई बाई 5, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये है। इसी तरह डिवाइड वाला भी अगर आप केस देखना चाहो डिवाइड में देख लो, एक और एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स 10x बाई 7 ले लो, बताओ इसका पीरियड क्या होगा, 7 से मल्टी, नॉर्मल पीरियड पाई होता है 10 का, और 7 से डिवाइड है तो 7 से मल्टीप्लाई, चाहे चेक कर सकते हो सेम आएगा आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल से कंडीशन है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 11। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। देखो अभी तक जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे ना, उसमें एक फंक्शंस था,
लेट करो दो फंक्शन होते, मतलब साइन होता प्लस माइनस कॉस होता, तो क्या करेंगे? तो इस तरह के फंक्शंस के पीरियड कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ मिक्स क्वेश्चंस। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 12, अब समझना जरा। प्रॉपर्टी नंबर 12 देखो जरा, देखो ऐसा होगा कि अगर यहाँ पर दो फंक्शन है, लेट करो f1x प्लस माइनस f2x, दो से भी ज़्यादा भी है, तो सब में क्या करेंगे ये मैं समझा देता हूँ। अभी मैं दो के लिए बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा आता नहीं है इतना ज़्यादा। देखो क्या होगा, हमें एक ऐसा पीरियड लेना है जो सबको सेटिस्फाई करे। तो सबको सेटिस्फाई करने के लिए तो सबसे बड़ा कॉमन पीरियड लेंगे, सबसे बड़ा कॉमन पीरियड लेंगे। इस चीज़ को समझो, सबसे बड़ा कॉमन पीरियड, ठीक है। सबसे बड़ा वो पीरियड जो सबके लिए क्या है, कॉमन है। तो देखो जरा, लेट करो कि इसका पीरियड, ये पीरियड लिख रहा हूँ मैं, इसका पीरियड लेट करो a/b है और इसका पीरियड लेट करो p/q। तो हम ये लोग क्या करेंगे, अगर बीच में प्लस हो माइनस हो डजंट मैटर, तो जो फाइनल पीरियड आएगा, फाइनल पीरियड ऑफ fx आएगा, वो ये आएगा, ऊपर वालों का एलसीएम, जो ऊपर वाले दोनों इनका एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ, b, q का एस। बस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह ज़्यादा फंक्शंस भी होते हैं, तो उनमें भी हम लोगों ने ऐसे ही करना है। अगर नीचे वाला नहीं है तो क्या ले लोगे, बस फिर तो सीधा एलसीएम ले लेना। मीन्स लेट करो कि पीरियड है सबका, मतलब ऐसे नहीं है, रैशनल फॉर्म में नहीं है और नॉर्मल है कि किसी का पीरियड पाई, किसी का 2 पाई, किसी का 7 पाई, 8 पाई, कुछ भी, तो डायरेक्ट क्या कर लेना, फिर ऊपर वाले का एलसीएम ले लेना, नीचे होगा ही नहीं आपके पास। और नीचे है, अगर नीचे भी कुछ रैशनल में, तो नीचे वाले का एचसीएफ। देखो एक एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो इस पर एग्जाम्पल देखेंगे इनको। जैसे कि मैंने कुछ लिया 2 sin 3x/2 माइनस 4 tan 4x/3 ये लिया मैंने, और इसका मुझे चाहिए पीरियड। अब इसका पीरियड बताओ, देखो खाली इसका पीरियड, इसका 2 पाई होता है नॉर्मली, 2 से डिवाइड है तो 2 से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई है 3 से। और अगर इसके पीरियड की बात करेंगे तो ये आ जाएगा, भाई वैसे तो पाई होता है तो 3/4 पाई। अब ध्यान से समझना जरा, इसका पीरियड 4π/3 और इसका पीरियड 3π/4। अब फाइनली पीरियड में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4,3 का बाहर पाई रहेगा और नीचे का HCF 3,4 का। सभी को पता होगा एलसीएम, ऊपर का एलसीएम क्या आएगा 12 और नीचे का क्या आएगा 1, ठीक है। तो क्या आ गई फाइनली 12 पाई इज फाइनल आंसर। भाई इसका एलसीएम 12 और इसका एचसीएफ क्या होगा 1 आएगा बस दोनों में, ठीक है। 1 से दोनों डिवाइड होते हैं, तो फाइनली पीरियड इज 12 पाई। और चाहे रख के देख सकते हो आप, ओनली 12 पाई ही से सेटिस्फाई करेगा। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी और टफ है, हल्का सा बहुत ही, बट बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है कि जहाँ पर हम कि हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है भाई बच्चों, ये कंडीशंस। अब इसमें 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, देखो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पर। प्रॉपर्टी नंबर ये 12 थी प्रॉपर्टी नंबर। अच्छा, जब भी हम लोग पीरियड को ऐड करेंगे दोनों पे, ये चीज़ ध्यान रखना कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम का मतलब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जहाँ पर यूनिट सेम नहीं होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, तो वही हम लोग देखते हैं, ठीक है भाई बच्चों। हटा रहा हूँ से, ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी 12। देखो क्वेश्चंस प्रैक्टिस में बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आप डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो में आप लोग को नीचे टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मिलता है, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पर अपने सारे डाउट पोस्ट कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो जरा, अगर मैं इसकी जगह ऐसे ले लेता 3 sin x, या इधर ले लो 2x प्लस g। अब बताओ, देखो इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई पीरियड होता है, और 2 से मल्टीप्लाई तो डिवाइड, और इसका पीरियड क्या है 1, ये कैंसिल, ठीक है। तो एक का पाई और एक का 1। समटाइम बच्चे पता है इसका आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर बच्चे कर देंगे पाई, जो कि गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज दोनों की यूनिट सेम नहीं है। मीन्स एक का जो पीरियड आ रहा है पाई आ रहा है रेडियन में, और एक का यूनिट में, इन्हें दोनों को हम लोग मिक्स नहीं कर सकते,
चाहे आप देख भी लो, किसी में भी रख के देख लो, ये मिक्स होगा ही नहीं, तो इसका पीरियड नॉट डिफाइंड। ठीक है, मीन्स इसका पीरियड हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, या मैं बोल सकता हूँ इट्स नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, ये भी हम लोग सिंपली बोल सकते हैं। तो ऐसा डरने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग उन क्वेश्चंस को कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बच्चों जो हम लोग करेंगे पीरियोडिक फंक्शंस के बाद एक क्लास और लूँगा मैं, उसके बाद मैं जेईई मेंस के क्वेश्चंस कराऊंगा चैप्टर ओवर। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास इवन ऑड फंक्शंस और कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस, जो सम स्पेशल टाइप फंक्शंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी बच्चा कोई भी क्लास स्किप नहीं करेगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपने एनसीईआरटी एग्ज़ाम पर बढ़िया से की हो। ठीक है भाई बच्चों, ओके, आज के लिए इतना ही रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और प्लीज़ वर्क हार्ड। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक आज का हमारा पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है भाई बच्चों, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।